जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश का टॉप 500 से अधिक प्रश्नों की सीरीज करवा रहे हैं। आज हम लोग 15वां सेट करेंगे। मैंने 14 सेट तक आपको कंप्लीट करा दिया है। आज 15वें सेट में हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और वीडियो के आखिर में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हम लोग दोस्तों साथ में इंपॉर्टेंट डिटेल भी देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के पान को जीआई टैग मिला? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों एकदम। ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, महोबा या फिर ललितपुर। सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही होगा। महोबा के पान को आपका जीआई टैग मिला है। महोबा जिले के पान का क्या नाम है दोस्तों? देशावरी पान। इसी को आपका जीआई टैग मिला है। ठीक है, देशावरी नाम है पान का, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कश्मीर का केसर, दार्जिलिंग की चाय और दोस्तों नागपुर का संतरा, बनारस की साड़ी। अब इसके बाद आपका, इसके अलावा आपका दोस्तों इस सूची में महोबा का देशावरी पान भी आपका शामिल हो गया है। अच्छा, देश भर में दोस्तों 300 से अधिक उत्पादों को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। 300 से अधिक उत्पादों को देश भर में आपका जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों। और जीआई टैग क्या है? ये जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है दोस्तों। और ये मतलब हिंदी में भौगोलिक संकेत बोलते हैं इससे। और यह एक प्रकार का क्या होता है? लेबल होता है, जिससे किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ठीक है, और भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मुख्यालय है आपका चेन्नई में है। कहाँ है मुख्यालय आपका? मुख्यालय आपका चेन्नई में है दोस्तों। और महोबा में जो है पान की खेती चंदेल और मुगल शासकों के समय से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के भावी सर्वगण विकास हेतु सार्वजनिक उपभोग की भूमि है। ऑप्शन है खेल का मैदान, ऑप्शन बी है चिकित्सालय, ऑप्शन सी है आबादी या फिर उक्त सभी। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी दोस्तों। मतलब आपका ग्राम सभा के भावी सर्वगण विकास हेतु सार्वजनिक उपभोग की भूमि कौन कौन सी? खेल का मैदान, चिकित्सालय और आबादी। तीनों आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सरयू नहर परियोजना से लाभ नहीं होता? ऑप्शन है गोंडा, बस्ती, बहराइच और जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। आपका जौनपुर को आपका सरयू नहर परियोजना का लाभ नहीं होता है दोस्तों, जौनपुर को। ठीक है, और देखिए दोस्तों सरयू नहर का उद्गम स्थल कहां पे है? कतरनिया। कहां दोस्तों? कतरनिया, बहराइच। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है आपका दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इससे संबंधित नदी कौन सी है? घाघरा है इससे संबंधित नदी। और ये 360 क्यूसेक क्षमता है इसकी। इस नहर की 360 क्यूसेक आपका क्षमता है दोस्तों, आपका ये सरयू नहर की। ठीक है, और 1978 में यूपी के बहराइच जिले से शुरू हुआ। कब? 1978 में आपका शुरू हुआ था। ठीक है, यूपी के बहराइच जिले से शुरू हुआ था दोस्तों। और इस परियोजना को अगस्त 2012 में, अगस्त 2012 में इस परियोजना को दोस्तों राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया अगस्त 2012 में दोस्तों आपका। किसे? सरयू नहर परियोजना को। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज को आप लोग। ठीक है, और ये नहर जो है दोस्तों आपका, ये आपका पूर्वांचल के 9 जिलों को इस नहर से फायदा हो रहा है। 9 जिलों को इस नहर से फायदा होगा। जैसे आपका ये बहराइच हो गया, बस्ती हो गया,
ये बहराइच हो गया, बस्ती हो गया, गोंडा हो गया दोस्तों। इसके अलावा कौन सा, बलरामपुर हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, आपका सिद्धार्थ नगर हो जाएगा, संत कबीर नगर हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा और महाराजगंज। कुल मिला के 9 जिलों को, कितना टोटल 9 जिलों को आपका लाभ होगा। ठीक है, ये आपका ये क्या कहते हैं, सरयू नहर परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने विकासखंड गिरते भूजल स्तर की क्रिटिकल अवस्था में हैं? ऑप्शन है दोस्तों 215, 230, 205 या फिर 209। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 215 जिले जो है आपका उत्तर प्रदेश में 215 विकास खंड जो है आपका गिरते वाटर लेवल जहां पर गिर रहा है एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में, आपका 215 विकास खंड उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? ऑप्शन है तिलहन उत्पादन, गेहूं और चावल, ऑप्शन सी है उर्वरकों के उत्पादन, ऑप्शन डी है अंडा और चिकन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा उर्वरक के उत्पादन। उर्वरकों के उत्पादन आपका भूरी क्रांति का किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन हो गया, और गेहूं और चावल के लिए हरित क्रांति हो गया आपका। ठीक है, अंडा और चिकन उत्पादन के लिए दोस्तों कौन सा क्रांति है? रजत क्रांति का संबंध है अंडा और चिकन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018, 15 अक्टूबर 2019 या फिर 17 नवंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दोस्तों 24 जनवरी 2018 को जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका शुभारंभ जो है आपका उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी के अवसर पर आपका किया गया था, इस योजना का शुभारंभ किया गया था दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए इसको ये शुरू किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक जिला एक उत्पाद को लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित बनाने के लिए आपका विशिष्ट लोगो आपका विकसित किया गया, एक लोगो विकसित किया गया। ठीक है, इसके लिए और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए वित्त पोषण जो है आपका जो होगा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, मुद्रा योजना हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया, मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो गया, और एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि से इसका आपका ये वित्त पोषण कराया जाएगा एक जिला एक उत्पाद के लिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ईएफएमएस क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली कब लागू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनरेगा का क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मनरेगा आपके लिए। ऑप्शन है 3 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014 या फिर 2 अप्रैल 2014 या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, 1 जनवरी 2014 को आपका मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ईएफएमएस प्रणाली लागू की गई 1 जनवरी 2014 को दोस्तों। देखिए इस प्रणाली के द्वारा आपका कार्यदायी संस्थाओं को राज्य रोजगार गारंटी निधि से जोड़ा गया है दोस्तों। इस प्रणाली के तहत ईएफएमएस प्रणाली के तहत ये कार्य संस्थाएं कौन कौन सी दोस्तों? कार्य संस्थाएं यहां कहने का मतलब हो गया आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत।
और इसके अलावा दोस्तों आपका एवं अन्य जो लाइन विभाग होता है, अन्य लाइन विभाग भी ये आपका कार्य संस्था है ये सब, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, ये मनरेगा योजना के अंतर्गत जो EFMS प्रणाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखा जाए, मनरेगा के अनुसार लागत के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना चाहिए? 60%, 70%, 40% या फिर 50%? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। 50% आपका कार्य जो है मनरेगा के अनुसार, लागत के अनुसार कम से कम ग्राम पंचायतों के माध्यम से कितना परसेंट कार्य? 50%, 50% कार्य क्रियान्वित किया जाना चाहिए। दोस्तों ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप लोग, इसका काम आएगा। मैं क्योंकि इसे मिटाने जा रहा हूँ, इसमें और करवाना है आपका। ले लिया आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत न्यूनतम कितना प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के होंगे? कितना प्रतिशत होंगे? 20%, 21%, 22% या फिर 24%? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। 22% आपका जो है आपका लाभार्थी होंगे अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत। न्यूनतम कितना परसेंट लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे? SC ST के 22% होंगे दोस्तों आपका, ठीक है। और ये आपका अंबेडकर विशेष रोजगार योजना आपकी शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत की गई थी इसकी 2004 में, 2004 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? ऑप्शन है सोन नदी, रिहंद, बेलन या फिर टोंस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी यहां पे सही होगा दोस्तों। टोंस नदी पर आपका 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात स्थित है आपका, टोंस नदी पर दोस्तों। टोंस नदी का उद्गम स्थल कहां पे है दोस्तों? उद्गम कहां है टोंस नदी का? देखिए दोस्तों, टोंस नदी का आपका उद्गम स्थल है ये आपका कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड। कहां? तमसा कुंड। तमसा कुंड में आपका इसका तमसा कुंड नामक जलाशय से ये टोंस नदी आपका निकलती है दोस्तों। इस नदी को, टोंस नदी को और किस नाम से जानते हैं? टोंस नदी को आपका तमसा भी कहते हैं और दक्षिणी टोंस भी इसे कहा जाता है। इस नदी को टोंस, तमसा, दक्षिणी टोंस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये नदी आपका इलाहाबाद के आगे जो है गंगा नदी में मिल जाती है। इलाहाबाद से आपका गंगा नदी में ये टोंस नदी मिल जाती है। और टोंस नदी जो है आपका यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। और टोंस नदी पर एक आपका बांध भी है। कौन सा बांध है? किसाऊ बांध परियोजना, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये भी आपका टोंस नदी पर आपका किसाऊ बांध परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए। प्रदेश में नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन तथा उससे संबंधित विभिन्न मामले कौन सा राजस्व अनुभाग देखता है? ऑप्शन है अनुभाग 2, अनुभाग 4, अनुभाग 5 या फिर कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अनुभाग 5 जो है आपका राजस्व अनुभाग 5 जो है आपका प्रदेश में नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन तथा उससे संबंधित विभिन्न मामले देखता है अनुभाग 5 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में कितने अनुभाग और प्रकोष्ठ हैं? ऑप्शन है 20 अनुभाग और 15 प्रकोष्ठ, 18 अनुभाग और 13 प्रकोष्ठ या फिर 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा दोस्तों। 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ आपका राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में है। कितने अनुभाग? 19 अनुभाग और
प्रकोष्ठ कितना है? 14 प्रकोष्ठ। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, चौथा स्थान है आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। राजस्थान है पहले स्थान में, दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश है, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा, और चौथे पे हम लोग उत्तर प्रदेश आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। ऑप्शन है 18 जून 2004, 18 जून 2005 या फिर 18 जून 2001 या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, 18 जून 2001 में आपका उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार भूमि कर कैसे निर्धारित करती है? ऑप्शन है भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार, क्षेत्रफल के आधार पर। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार आपका सरकार भूमि कर का, भूमि जो टैक्स होता है उसका निर्धारण करती है कि जमीन कितनी फर्टाइल है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका निर्धारण होता है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार निर्धारण होता है आपका भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, बहादुर शाह या फिर शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, शेरशाह ने आपका भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, एकड़ में कितने बिस्वा होता है? ऑप्शन है 32, 34, 42 या फिर 30। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, ये एकड़ में कितने बिस्वा होता है? 32 बिस्वा होता है दोस्तों। और एक एकड़ में कितना वर्ग गज होता है? 48-40 वर्ग गज होता है एकड़ में, ठीक है, 4840 आपका वर्ग गज होता है एक एकड़ में, ठीक है। और विस्वा कितना होता है? 32। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक लाठा कितने फीट और इंच के बराबर होता है? देखिए यहां पे आपको फीट और इंच दोनों पूछा गया क्वेश्चन में। तो एक लाठा कितने फीट और इंच के बराबर होता है? ऑप्शन है 9 फीट 2 इंच, 11 फीट 4 इंच, 8 फीट 3 इंच या फिर 7 फीट 3 इंच। सही आंसर बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का। ऑप्शन सी सही है, 8 फीट 3 इंच होता है दोस्तों एक लाठा। कितना फीट? 8 फीट और 3 इंच के बराबर होता है। या फिर दोस्तों अगर इंच केवल पूछा जाता क्वेश्चन में तो कितना होगा? 99 इंच सिर्फ होगा यहाँ पे, ठीक है, 99 इंच होता केवल अगर इंच पूछा जाता तो। वो कैसे दोस्तों? एक फीट में कितना इंच होता है आपका? एक फीट में आपका 12 इंच होता है ना, एक फीट में 12 इंच, ठीक है, एक फीट में आपका दोस्तों 12 इंच होता है। तो 12 गुणे 8 कितना हो गया यहाँ पे? 96 हो गया, 96 प्लस 3 कितना हो गया? 99 हो गया। 99 इंच हुआ तो इंच पूछता तो 99, ठीक है, अगर ऑप्शन में 99 तो 99, वैसे नहीं तो 8 फीट 3 इंच, फीट और इंच पूछेगा तो 8 फीट 3 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29/8 29/8 जरीब कितने मील के बराबर होता है? ऑप्शन है 2 मील, 1.5 मील, 1 मील या फिर 2.5 मील। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही होगा, 1 मील के बराबर होता है 29/8 जरीब। लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी, एक हाथ बराबर कितने गज का होता है? एक हाथ बराबर कितने गज का होता है? ऑप्शन है दोस्तों आधा गज, 1/3 गज या फिर 1/4 गज या फिर 1 गज। सही आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, एक हाथ बराबर आधा गज होता है दोस्तों। देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, एक हाथ बराबर ये आधा गज हुआ। इसके अलावा दोस्तों और ऑप्शन में अगर रहता 18 इंच तो 18 इंच भी होगा, अगर इंच में पूछेगा तो 18 होगा एक हाथ बराबर, और अगर मीटर में पूछेगा तो कितना होगा? 0.4572 मीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को आप लोग। दोस्तों आई होप कि मेरी जानकारी आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सहूलियत होगी चेक करने में।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।